अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। 40 साल सना की जिंदगी ऐसी किताब की मानंद थी जिसके अक्सर औराक पढ़े जा चुके थे और अब सिर्फ चंद ही सफ़े बाकी थे जिन पर नई बातें लिखी जा सकती थी। उसका बेवापन, उसकी तन्हाई और उसका आर्ट गैलरी का छोटा सा कारोबार उसकी पूरी कायनात था। वो अपने बेटे अहमद को पढ़ाने के बाद, जो अब यूनिवर्सिटी में था, गैलरी में बैठकर नई मुसव्वरी के नमूनों पर गौर करती या पुरानी तस्वीरों की सफाई करती। जिंदगी एक खास तरतीब और सुकून के साथ गुजर रही थी। फिर एक दिन ताबिश उसकी जिंदगी में आया। वो गैलरी में एक नौजवान लड़के की हैसियत से आया जिसकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके हाथ में एक पोर्टफोलियो था और आंखों में वो जोश जो सिर्फ शौक और ख्वाब देखने वाले नौजवानों में होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखा सकता हूँ? ताबिश ने पूछा। उसकी आवाज में एक अदब और झिझक थी। सना ने चश्मों के पीछे से उसे देखा। वो लंबा, दुबला, पतला, गंदमी रंगत का लड़का था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। जरूर बैठिए, सना ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ताबिश ने अपनी पेंटिंग्स निकाली। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट थी, रंगों का एक ऐसा इम्तजाज जिसे समझने के लिए ना सिर्फ आंख बल्कि दिल भी चाहिए। सना ने उन्हें गौर से देखा। वो गैर मामूली थी। उनमें एक जज्बात की गहराई थी जो इस उम्र के किसी नौजवान से तवक्को से बालातर थी। आपने कहाँ सीखा ये सब? सना ने पूछा। मैंने तो कोई बाकायदा तालीम नहीं ली, बस महसूस करता हूँ और रंगों के जरिए इजहार करने की कोशिश करता हूँ, ताबिश ने जवाब दिया। उसकी नजर जमीन पर थी। सना ने उसकी चंद पेंटिंग्स खरीदने का फैसला किया। ताबिश की खुशी दीदनी थी। उस दिन के बाद वो हफ्ते में 1-2 बार गैलरी में आता, नई तख्लियात दिखाता। आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला बढ़ा। सना ने जाना कि ताबिश एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। बाप छोटा मोटा कारोबार करता है और वो खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स पढ़ रहा है। उसका ख्वाब एक अजीम मुसव्वर बनने का था। एक दिन ताबिश गैलरी में आया तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। क्या बात है बेटे? सना ने पूछा, अपने अंदर के माँ जैसे जज्बात को दबाते हुए। कुछ नहीं सना आपा, बस घर वाले कहते हैं कि ये सब वक्त का जिया है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ताबिश ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। सना ने उसे चाय का कप दिया। तुम्हारी पेंटिंग्स में मोहब्बत है ताबिश। दुनिया हमेशा ख्वाब देखने वालों को पहले पागल समझती है। तुम हिम्मत ना हारो। ताबिश ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में शुक्रगुजारी के साथ साथ कुछ और भी था जो सना ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। वक्त गुजरता गया। ताबिश सना की गैलरी का बाकायदा हिस्सा बन गया। वो न सिर्फ अपनी पेंटिंग्स लाता बल्कि गैलरी की सफाई, नुमाइश की तैयारी, हत्ता कि कभी कभार अकाउंट्स में भी मदद करने लगा। वो सना को आपा कहता और सना उसे अपने बेटे की तरह समझने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सना गैलरी बंद करके जा रही थी कि बारिश ने उसे गैलरी के सामने ही रोक लिया। वो वहीं खड़ी बारिश का इंतजार करने लगी। अचानक ताबिश वहां आ मौजूद हुआ, अपने साइकिल पर सवार। सना आपा, आप यहाँ? मैं आपको घर छोड़ दूं? ताबिश ने पूछा। नहीं बेटे, तुम जा सकते हो, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। लेकिन ताबिश टस से मस न हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारी और सना के कंधों पर डाल दी। बरसात में ठंड लग जाएगी। उस लम्हे सना ने ताबिश को करीब से देखा। बारिश की बूंदें उसके बालों पर थीं और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महज एहतराम से आगे की बात कह रही थी। शुक्रिया ताबिश, सना ने कहा, अपनी आवाज में इत्मीनान रखते हुए। बारिश थमी तो ताबिश ने उसे घर तक छोड़ा। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। घर के दरवाजे पर सना ने जैकेट उतार दी। आपा, ताबिश ने अचानक कहा, आप बहुत खास हैं। सना ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम भी खास हो बेटे, आप जल्दी घर जाओ। लेकिन ताबिश वहीं खड़ा रहा। मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, ये जुमला था जिसने सना को हिला कर रख दिया। वो फौरन अंदर चली गई। दरवाजा बंद करते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे मुमकिन था? वो तो उससे 18 साल बड़ी थी। वो तो उसकी माँ की उम्र की थी। अगले कई दिन सना ने ताबिश से मिलने से गुरेज किया। जब वो गैलरी आया तो उसने नौकरानी से कहला भेजा कि वो मसरूफ है। ताबिश के पैगामात और कॉल्स का जवाब नहीं दिया। लेकिन ताबिश ने हिम्मत ना हारी। एक हफ्ते बाद उसने गैलरी के बाहर ही सना का इंतजार किया। आपा, मुझे मिलना है आपसे, ताबिश ने कहा। उसकी आवाज में एक आजिज़ी थी। सना ने उसे गैलरी में आने दिया।
दोनों बैठे तो खामोशी छा गई। ताबिश, तुम्हें समझना चाहिए, सना ने बात शुरू की। मुझे सब समझ आती है आपा, ताबिश ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र क्या है और आपकी उम्र क्या है। मैं जानता हूँ कि मुआशरा क्या कहेगा, लेकिन मैं आपके बारे में कैसे ना सोचूं। आपने मुझे समझा, मेरी सलाहियतों को पहचाना, मेरा हौसला बढ़ाया। आप मेरे लिए सिर्फ एक खातून नहीं, एक तहरीक है। सना ने आंखें बंद कर ली। ताबिश, ये सब तुम्हारे जज्बात हैं, जिन्हें तुम मोहब्बत समझ रहे हो। ये आर्जी है तुम्हारी उम्र में। अपनी उम्र की लड़की से शादी करोगे, खुश रहोगे। क्या आप मुझे अपने दिल की बात सुनने से रोक सकती हैं? ताबिश ने पूछा। उसकी आंखें नम थीं। हाँ, रोक सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे समझ है, सना ने सख्ती से कहा। आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ और अब मेरे पास मत आना। ताबिश कुछ न बोला। वो उठा, एक नजर सना की तरफ देखा और चला गया। उसके बाद कई हफ्ते गुजर गए। ताबिश नहीं आया। गैलरी पहले से ज्यादा खामोश और वीरान महसूस होने लगी। सना ने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन ताबिश की याद उसे सताने लगी। वो उसकी पेंटिंग्स को देखती जो गैलरी की दीवारों पर लटकी हुई थी और सोचती कि क्या उसका फैसला दुरुस्त था। एक शाम जब सना गैलरी बंद कर रही थी, उसे सामने वाली कॉफी शॉप में ताबिश नजर आया। वो अकेला बैठा था, एक कागज पर कुछ बनाते हुए। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो सना के दिल को छू गई। वो बेख्तियार उसके पास चली गई। ताबिश, ताबिश ने नजर उठाई। उसकी आंखों में हैरत थी। आपा, तुम ठीक तो हो? सना ने पूछा। जी, बस पेंट कर रहा हूँ, ताबिश ने कहा। वो कागज छिपाते हुए सना ने बगैर पूछे ही कागज उठा लिया। उस पर उसकी अपनी तस्वीर थी जो ताबिश ने बनाई थी। वो इंतहाई खूबसूरत और नरम थी, जैसे मोहब्बत की नजर से देखी गई हो। सना की सांस अटक गई। ये, मैं आपको बुला नहीं पा रहा आपा, ताबिश ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने कोशिश की, लेकिन आप हर पेंटिंग में, हर रंग में मौजूद हैं। सना बैठ गई। तुम्हें समझना होगा ताबिश, हमारी उम्रों का फर्क। क्या उम्र मोहब्बत की शर्त है? ताबिश ने सीधा सवाल कर दिया। क्या दिल किसी उम्र को जानता है? मैं जानता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ महसूस करती हैं। मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। सना खामोश रही। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। उसके दिल में ताबिश के लिए मोहब्बत थी, लेकिन वो उसे तस्लीम करने से डरती थी। हमें मौका देना चाहिए आपा। ताबिश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सिर्फ एक मौका। अगर आपको लगे कि ये गलत है तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सना ने हाँ में सर हिला दिया। वो मजीद इनकार नहीं कर सकती थी। उसके बाद के महीने सना की जिंदगी के सबसे खूबसूरत और पेचीदा महीने थे। वो और ताबिश खुफिया मिलते, पार्कों में वॉक करते, काफी शॉप्स में बैठते, आर्ट नुमाइशों में जाते। ताबिश उसे अपनी दुनिया में ले गया, जहाँ रंग और ख्यालात की कोई हद नहीं थी, और सना ने ताबिश को जिंदगी की हकीकी खूबियों से रोशनास कराया, सब्र, हमदर्दी और गहराई से। लेकिन हकीकत से फरार मुमकिन ना था। एक दिन सना के बेटे अहमद ने उन्हें एक पार्क में गड्ढे देख लिया। वो घर आया तो गुस्से से बपरा हुआ था। अम्मी, ये क्या है? ये लड़का कौन है? आपको शर्म नहीं आती? आपकी उम्र है उसकी माँ जितनी, अहमद ने चीख कर कहा। सना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने एक न सुनी। उसने ताबिश को धमकियां दी और सना पर दबाव डाला कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। ताबिश के घर वालों को भी पता चल गया। उसके वालिद ने उसे मारा पीटा और कहा कि वो एक बेवा औरत के पीछे पड़कर खानदान की बेइज्जती कर रहा है। ताबिश घर छोड़कर आया और सना के पास पनाह ली। हम चले जाते हैं आपा, कहीं दूर, जहाँ कोई हमें ना जानता हो, ताबिश ने कहा। उसके जिस्म पर मार के निशान थे, लेकिन सना जानती थी कि ये मुमकिन नहीं। वो अपना बेटा, अपना कारोबार, अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकती थी, और वो ताबिश की जिंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकती थी। एक रात जब दोनों गैलरी में बैठे थे, सना ने फैसला सुना दिया। ताबिश, हमें रुकना होगा। ताबिश की आंखें फैल गईं। क्यों? क्यों आपा? हम तो खुश हैं, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने है। तुम एक बड़े मुसव्वर बनोगे, एक नौजवान लड़की से शादी करोगे, बच्चे होंगे। मेरी वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक नहीं हो सकता। मेरा मुस्तकबिल आपके बगैर तारीक ही है, ताबिश ने कहा। आंसुओं ने उसके रास्ते रोक दिए। सना ने उसे गले से लगा लिया। बेटे, मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब रहने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत दूर रहकर भी होती है।
तुम्हें जाना होगा। ताबिश ने कई दिन तक इल्तिजा की, लेकिन सना अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार ताबिश ने हार मान ली। उसने एक दूर दराज शहर में एक आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया और चला गया। रोज गुजरते गए, सना अकेली रही, लेकिन उसके दिल में ताबिश की याद हमेशा जिंदा रही। वो उसकी पेंटिंग्स को देखती, उसके खतूत पढ़ती जो वक्तन फवक्तन आते रहे। एक खत में ताबिश ने लिखा, आपा, आपने कहा था ना कि मोहब्बत दूर रहकर भी होती है। मैं अब समझ गया हूँ। आप मेरी मोहब्बत हो, मेरी तहरीक हो। मैं बड़ा मुसव्वर बनकर आपके पास जरूर आऊंगा। और ताबिश ने कर दिखाया। 5 साल बाद वो एक मरूफ मुसव्वर बनकर लौटा। उसकी पहली सिंगल नुमाइश सना की गैलरी में हुई। नुमाइश का उन्वान था रब। नुमाइश के इफ्तिताई दिन सना और ताबिश एक दूसरे के सामने खड़े थे। ताबिश अब पुख्ता हो चुका था। उसकी आंखों में पुरानी वाली जुगनू की जगह गहरी समझ बूझ आ चुकी थी। आपा, ये नुमाइश आपके नाम है, ताबिश ने कहा। सना ने नम आंखों से देखा। दीवारों पर लटकी हुई पेंटिंग्स उनके रिश्ते की कहानी कह रही थी। पहली मुलाकात, बारिश वाला दिन, खुफिया मुलाकातें और फिर जुदाई का दुख। तुमने बहुत नाम कमाया है ताबिश, मैं बहुत खुश हूँ, सना ने कहा। आपके बगैर ये सब मुमकिन ना था आपा, ताबिश ने जवाब दिया। नुमाइश के इख्तिताम पर जब सब चले गए तो ताबिश ने सना से कहा, मैं अब एक लड़की से मंगनी कर रहा हूँ। वो आर्टिस्ट है और मुझे समझती है। सना का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। ताबिश ने उसकी तरफ देखा। आपा, क्या आपने कभी? सना ने हल्के से सर हिलाया। हाँ ताबिश, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और आज भी करती हूँ, लेकिन बाज औक़ात मोहब्बत का मतलब होता है कि दूसरे की खुशी को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देना। ताबिश की आंखें नम हो गईं। आप हमेशा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर रहेंगी आपा। और फिर वो चला गया। सना गैलरी में अकेली खड़ी थी और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसे दर्द था, लेकिन इत्मीनान भी। उसने ताबिश को एक बेहतर जिंदगी दी थी, उसकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद की थी। उसने अपने आप से कहा, मोहब्बत उम्र, वक्त या फासले की कैद में नहीं होती। वो तो एक ऐसा रब्त है जो दो दिलों को जोड़ देता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो जाएं। और ये रब्त, ये ताल्लुक हमेशा रहेगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।